मुझे पता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब मैं कौन सी बात लेके आपके पास आऊँ। सच बताऊँ, आज मुझे खुद का ही पर्सनल दुख है, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप कहेंगे क्या ऐसा पर्सनल दुख। पता नहीं, लड़की होना ही बेकार है या लड़के की लाइफ इजी है, वो तो भाई जो उस लाइफ में है वही बता सकता है। आप जानते हैं मेरा पीरियड से इतना पेट दर्द कर रहा है, इतना पेट दर्द कर रहा है कि मौत हो नहीं रही होगी तो ऐसी मौत आ जाएगी। अब कितना पेट दर्द कर रहे हैं, अब आप ही बता सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता भगवान ने ये दर्द दिया ही क्यों है। भगवान से सवाल पूछने का हमारा हक है। अब भगवान ने हमारे लिए अगर ये सोचा है कि हाँ ये तो लड़कियों को ही झेलना चाहिए, तो भैया लड़की ही क्यों झेले, ये बताओ। और भगवान ने चलो कह मान लिया, भगवान ने प्लान किया कि लड़की ही दर्द झेलेगी, तो भाई लड़का क्या मौज करने के लिए पैदा हुआ है, बताइए। जब लड़की इतना दर्द झेल रही है, इतना कुछ कर रही है, तो लड़के को उसे खिलाने में दिक्कत क्यों है। अब लड़कियाँ काम क्यों करती हैं। अब जब लड़की ही सब कर रही है, तो लड़के का क्या रोल है। इससे अच्छा लड़का पैदा ही ना करो, तो सांचा तोड़ के फेंक दो जिस सांचे से लड़के को बनाया जाता है। अब आप मुझे बताइए, पेट में जब पीरियड का पेट होता है तो कितना दर्द होता है। नहीं तो यहाँ यहाँ नाभि से लेके पेट में और कमर में वो कलाले का दर्द हो रहा है कि मेरे तो मखाने आज ही फेंक जाएंगे, सीरियसली। पर क्या करूँ, इसी बात पे तो मुझे ये बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरों के बच्चे खिलाते समय अच्छा लगता है मुझे, मगर खुद के बच्चे ना बाबा ना, मुझे चाहिए ही नहीं। मैं तेरे बताऊँ, बच्चों से नहीं, बच्चे पैदा होने से डरती हूँ कि कौन उन्हें पेट में रखे, कौन उन्हें निकाले। भाई निकालने रखने में वही पेट में गैस बन जाए तो पेट तो ऐसा लगता है कि जैसा कि खोल खाल के बस उसकी हवा पिचका दूँ, मगर नहीं। अब पेट का दर्द तो इतना हैवी है कि बस मेरे बस की तो नहीं है। अब ये दर्द ये सब मैं तो ना झेल सकूँगी। अब जिसको, अब भगवान मुझे समझ में नहीं आता कि मैं, अगर भगवान ने इस मुसीबत में औरत को डाला तो सोच के डाला होगा, और हम उसके प्लान में दखलंदाजी वाले होते क्यों। अब मज़े तो सब कर लेते हैं, वहाँ झेलना तो किसी और को पड़ता है, सीरियसली। अब ये भी नहीं कह सकते, ये कहना तो बहुत गलत बात है, पर सच्चाई यही है, वो यही है और यही रहेगी। मेरा पेट बहुत दर्द है सीरियसली। अरे तो सबसे बड़ा दुख है कि मुझसे मेरी पता कपड़े ख़राब हो जाते हैं। मैं क्या बताऊँ, उन कपड़े ख़राब होने का अलग दुख है। मम्मी बोलती है मशीन में धोना नहीं, हाथ से धोना, मतलब वो गंदी स्मेल आती है, वो गंदी स्मेल कि खून की उल्टियाँ होती हैं। वो एक फिल्म है ना अमिताभ बच्चन की तरह उसकी। अब देखो मेरे पास स्टैंड में नहीं, तो इस पाउडर के डब्बे से टकाए थे, मगर ये पाउडर का डब्बा भी इसका बोझ नहीं ले रहा है। ज़िंदगी इस कदर की है। और एक तो मुझे ऐसी हालत में काम करने का पता, मुझे जब वो अक्षय कुमार ने वो पैड मूवी बना दी ना, वो काहे के लिए बना दी। मैं तो ये कहूँगी कि वो बनाने ही नहीं चाहिए थे। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों, उसने तो जागरूक कर दिया। मैं कहूँगी अक्षय कुमार जी, आपको ये करने की कतई ज़रूरत नहीं थी। कम से कम इस पेन में औरतें आराम तो कर पाती। अब क्या इस पेन में क्या औरतें खाना नहीं बना सकती क्या। पीरियड अच्छो भैया, वो अच्छो भी बना बढ़िया है, कम से कम चलो 4 दिन नारायण का नाम नहीं लेगा तो कम से कम 5 दिन रेस्ट तो करेगा, आराम से बना बनाया खाना तो मिलेगा। वो कम था क्या भगवान, जो अक्षय कुमार ने ये पैड मूवी बना के रख दी। मैं तो भाई इस पर सख्त मना करती हूँ कि ये नहीं करना चाहिए। कुछ औरतों से पूछ तो लेना चाहिए था, कुछ औरतों की राय जानने के बाद आपने क्या कह दिया। ओ उन्हें किचन में ना जाना चाहिए, बढ़िया नहीं जाना चाहती थी। 4 दिन वो सास काम करके खिलाती तो दिन भर उसकी छाती में मूंग डलती है। भाई वो रेस्ट के लिए बहुत अच्छा दिन था, पर ना अक्षय कुमार को चकनी थी अपनी करनी थी तो उन्हें कर ली। अब यहाँ भुगतने के लिए तो हमें छोड़ गया। और एक तो भैया किसने कह दिया कि मंदिर नहीं छू सकते, बाकी सारे काम कर सकते हैं ऐसे दर्द झेल के। मुझे तो ऐसे में खाना भी बनाना है सीरियसली। क्या ये बात सच है? मेरे हिसाब से तो गलत है। अक्षय कुमार को न जाने ये क्या करना था।